संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ आपदा से उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को परखने और जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक बृहद राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। ये अभ्यास जिलाधिकारी प्रयागराज के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न आपदा प्रबंधन एजेंसियों और विभागों ने सक्रिय भागीदारी की। इस महत्वपूर्ण मॉक एक्सरसाइज में प्रयागराज के कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों को शामिल किया गया था, जहां बाढ़ का खतरा अधिक रहता है। इनमें मुख्य रूप से वीआईपी घाट, संगम नोज, किला घाट सहित अन्य प्रमुख घाट और कुछ चिन्हित ग्रामीण क्षेत्र शामिल रहे। इन सभी जगहों पर बाढ़ से निपटने और बचाव कार्यों के विभिन्न परिदृश्यों का एक साथ अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल में भारतीय सेना के जवान, सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीमें और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल हुए। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य बाढ़ में फंसे लोगों के तत्काल बचाव और सुरक्षित निकासी के लिए आम जनता को जागरूक करना था। साथ ही आधुनिक आपदा प्रबंधन उपकरणों के प्रभावी उपयोग का प्रदर्शन भी किया गया। विशेष रूप से गहराई में डूबे हुए व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें तुरंत सुरक्षित निकालने के लिए विशेष तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया, जिससे बचाव कार्यों की गति और सटीकता में सुधार हो सके। प्रयागराज की अपर जिलाधिकारी विनीता सिंह ने बताया कि ये फिजिकल मॉक एक्सरसाइज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए के निर्देशानुसार आयोजित की गई थी। उन्होंने जानकारी दी कि इस अभ्यास में सभी तहसीलों ने अपने अपने क्षेत्रों में संभावित आपदाओं पर आधारित विभिन्न परिदृश्यों में भाग लिया, ताकि स्थानीय स्तर पर भी तैयारियों का आकलन किया जा सके। आज एसडीएमए के निर्देश पर फिजिकल मॉक एक्सरसाइज हुई थी लाइव, जिसमें हमारी सभी तहसीलों ने अपने अपने इंसिडेंट्स पर पार्टिसिपेट किया था। जो मेजर हमारा इंसिडेंट था वो यहाँ पर किला घाट पर हुआ है, जिसमें कि एक सीन है नाव पलटने का, तो कैसे बचाएंगे और बचाने के बाद उसकी कंडीशन देख करके हम उसको अस्पताल में या नियरेस्ट जो हमारा पीएचसी सीएचसी है वहां पर हम करेंगे उसकी कंडीशन से। दूसरा इंसिडेंट है कि एक गांव में सूचना प्राप्त होती है कि बाढ़ का जलस्तर बढ़ रहा है और हमें गांव खाली कराना है, उसकी मॉक ड्रिल थी। और तीसरा है कि यदि कोई हमें बहुत ही फेक न्यूज कहीं से प्राप्त होती है या कोई फेक न्यूज चल रही है तो उसका खंडन हम कैसे करेंगे। इन तीनों पर मॉक ड्रिल हुई और एसडीएमए से लाइव इसका प्रेजेंटेशन भी हुआ। अब इसका सेकेंड हाफ में रिव्यू हमको मिलेगा कि हमारी क्या कमियां रह गई और क्या हमें इम्प्रूव करना है। प्रयागराज प्रशासन की बाढ़ की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और काफ़ी चीज़ें मुकम्मल भी हो चुकी हैं। काफ़ी विभागों से कोऑर्डिनेशन हो गया है। आर्मी से भी हम लगातार संपर्क में हैं। जैसी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसी सिचुएशन होगी वैसे हम एक्ट ऑन करेंगे और बाढ़ में मिनिमम लॉसेस हो ये इंश्योर करें। एनडीआरएफ और रेल की तरफ थी शामिल। किला घाट पर पीएसी और जल पुलिस मेजर इवेंट में थी। बाकी फायर की टीम थी, हमारे होमगार्ड कमांडेंट्स थे, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स थे। बाढ़ शरणालय के लिए बीएसएनएल से हमारा कोऑर्डिनेशन था, पीडब्ल्यूडी, मतलब लगभग हर विभाग जो जिले का है वो हमारे साथ यहाँ पर शामिल हुआ था। हंडिया तहसील और बारा में अग्निकांड के ऊपर इंसिडेंट हुआ, तो वहाँ संबंधित विभाग मेजर रोल प्ले कर रहा है, उनके साथ तहसील लेवल पे कोऑर्डिनेशन। मुख्य घटना किला घाट पर नाव पलटने की घटना पर केंद्रित थी। इस परिदृश्य में त्वरित बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया, जिसमें पीड़ितों को उनकी चोटों और स्थिति के अनुसार निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सीएचसी या अन्य बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने की प्रक्रिया का डेमो किया गया। गांव खाली कराने की मॉक ड्रिल। इसके अतिरिक्त बाढ़ के कारण जलस्तर बढ़ने पर एक गांव को सुरक्षित रूप से खाली कराने की मॉक ड्रिल भी की गई, जिसमें ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का अभ्यास शामिल था। अफवाहों का प्रबंधन। एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में किसी भी आपदा के दौरान फैलने वाली फर्जी खबरों और अफवाहों के प्रसार को रोकने तथा उनका खंडन करने की प्रक्रिया का भी गहन अभ्यास किया गया, ताकि सूचनाओं की सटीकता बनी रहे और जनता में अनावश्यक भय न फैले। एडीएम विनीता सिंह ने जोर देकर कहा कि इन अभ्यासों में संबंधित विभागों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह सुनिश्चित किया गया कि सभी स्तरों पर, चाहे वो जिला स्तर हो, तहसील स्तर हो या ग्रामीण स्तर, प्रभावी समन्वय बना रहे। इस मॉक एक्सरसाइज के सफल आयोजन से प्रयागराज में आपदा प्रबंधन तंत्र की तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है, जिससे भविष्य में किसी भी वास्तविक बाढ़ आपदा का अधिक प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।